3 नवंबर 1947 को रूस ने स्पुतनिक 2 को नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका जो एक डॉग थे जिनका नाम लाइका रखा गया। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। दुखद बात तो ये रही कि लाइका यानी उस डॉगी ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आई। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़े कुछ ऐसी बातें के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। गाइस, यह एक ऐसी सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ी बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। जिन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी कि तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसके तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया सकता। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजार करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। क्रुश्चोव ने इस मिशन को प्रोपेगेंड के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बेल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह ज़रूर सही बात है कि लाइका पहला जानवर थे जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उसको धरती में कक्ष के नहीं भेजा गया। दोस्तों, सोवियत रूस ने अलिम्बा नाम की एक डॉगी को भी भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई। वो लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्वीना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसको शांत स्वभाव के कारण चुना गया। स्मृति का 2 यानी स्पुतनिक 2 का साइज एक मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरे में प्रशिक्षण दिया गया। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाक को भी चूमा। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज्यादा तेज चलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ कहते हैं कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसकी बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होने से उसकी मौत का कारण बना। लेकिन असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मलासेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे अंदर लाइका की मौत हो गई थी। क्योंकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया।
स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर चुका। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गया और फिर वैज्ञानिक ने उसकी धड़कन को तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों की समझ में आ गई कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है।